बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में होने थे या नहीं होने थे, इस पे आज बात करेंगे। और अगर होते तो क्या होता, नहीं हुए तो क्या हुआ। जब बल्दियाती इलेक्शन की गूंज आवाम तक पहुंची और जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में, तो इन्होंने सोशल मीडिया, दीगर मीडिया में इस बात को बड़ा हवा बनाया कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवा कर जो इक़्तिदार है, जो इख्तियार है, जो ताकत है, वो आवाम तक पहुंचाएंगे। बहुत सी चहमगोइयाँ होना शुरू हुई। आम आदमी, सियासी कारकुन, उन्होंने बात करना शुरू की और उसमें चंद ऐसे लोग थे जो ये कहते थे, जिसमें मैं भी शामिल था, कि ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे और ना ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है। और बहुत से ऐसे लोग थे, सियासी कारकुन थे, जो ये कह रहे थे कि ये होंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और अगर नहीं करेंगे तो इन्हें अदालत होगी। जो ये कह रहे थे, उनकी राय या उनका जो सेंस था वो तो वही बता सकते हैं। मैं क्यों कह रहा था कि नहीं होंगे, इसकी जो वजह थी वो ये थी कि मुझे पता है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं ये बर-ए-सगीर है और ख़ास करके हिंदुस्तान जब से अलग हुआ, अब वो बेहतर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इसकी जो सोच है, इसकी जो तरबियत है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशरती हो, किसी भी हवाले से जो तरबियत है इस खित्ते की, उस जवान की, उस नस्ल की, उस लीडर तो नहीं कहेंगे, उस नुमाइंदे की, वो ये है कि वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पास जो इख्तियार है वो निचले तबके में आए और उनको कहीं सहूलत पहुँचे। यहाँ पे इक़्तिदार में बैठे जिनका काम पॉलिसीज़ बनाना है, जिनका काम लेजिस्लेशन है, जिनका काम आवाम के मसाइल हल करना है, वो ये नहीं, अब उनका काम शुरू से ही ये है कि वो कितने ठेके लेते हैं, कितने किकबैक्स लेते हैं, कितनी स्कीमें खुद खाते हैं, अपने कारकुनों को कितनी स्कीमें देकर उनको ब्लैकमेल करते हैं या उनसे फ़ायदा उठाते हैं। ये रह गया। जिस माशरे में, जिस सियासत में, जिस कौम के नुमाइंदों में ये सोच हो कि उसका ज़ाती फ़ायदा कितना होगा, वो कितनी दौलत बना सकता है और वो अपनी कार, कोठी, बंगलों और एहसासों में कितना इजाफ़ा कर सकता है, वहाँ पे कभी भी इक़्तिदार हो या इख्तियार हो या ताकत हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, वो निचले तबके में नहीं आ सकती, चाहे वो कोई इदारा हो या मुल्क हो या माशरा हो। ये चीज़ सामने नज़र आ रही थी और ये देखते हुए, इस बात को जानते हुए मुझे 100% ये यकीन था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और अगर होते तो बहुत से मसाइल भी थे, ये इसको मैनेज नहीं कर पा सकते थे। और अब सोशल मीडिया पे ये भी जोक चल रही हैं, बहुत से दोस्तों ने शेरवानियाँ सिलवाईं, वो ज़ाया हो गई, पैसे ज़ाया हो गए, बड़ी उम्मीदें थी वो टूट गई। एक एक घर से दो दो नुमाइंदे थे, कोई वार्ड का था, कोई काउंसलर का था, कोई किसी हवाले से अपने आप को कह रहा था कि मैं भी हिस्सा लूँगा। ये तो चले बात की बात है, जोक है, शेरवानियाँ किस तरह से सिलवाई या कौन हिस्सा लेता, कौन लड़ता, ये तो बात की बात है। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये इलेक्शन नहीं होने थे। इन्होंने जो 6 माह, मौजूदा हुकूमत ने जो 6 माह का स्टे लिया है या सब पार्टियों ने मिलकर अदालत में ये दरख्वास्त दी कि हम अभी ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें मोहलत दी जाए या आगे वक्त दिया जाए, तो इसके पीछे ये 6 माह नहीं है, ये समझ लें कि लाइफ टाइम है, 6 साल है, ये है नहीं होंगे और ना ये हो पाएंगे। ये जस्ट उस अदालत के फ़ैसले को से बचने के लिए या उसकी तौहीन से बचने के लिए या उस बात से निकलने के लिए इन्होंने एक लीगल जो कोई पॉइंट बनता है वो इख्तियार किया। अब ये आगे भी नहीं होंगे, लेकिन इससे भी जो मौजूदा हुकूमत है, सरदार तनवीर इलियास साहब यहाँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। इनकी जो सोशल मीडिया टीम है, इसकी जो दूसरी टीम है, वो ये बात अब करेगी कि हम ये इलेक्शन करवा के रहेंगे, हम इख्तियारात निचले तबके तक मुंतकिल करके रहेंगे और ये हुकूमत ऐसी है वैसी है। इसके पीछे ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि 6 माह गुज़रने तक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, जो सियासी इस वक्त गू-मगू की कैफियत है, वो भी बहुत हद तक सामने आ जाएगी। इलेक्शन होंगे, कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी या कब होंगे, किस हिसाब से सारा सिलसिला चलता रहेगा।
पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त मुश्किल आई हुई है, वो कैसे निकलती है और इमरान खान क्या अपने उस स्टांस पे कायम रहेंगे। मौजूदा जो हुकूमत पाकिस्तान में इस्लामाबाद की हद तक महदूद होकर रह गई है, वो कितने जुल्म और सितम और करेगी और कैसे कैसे इक़दामात वो मज़ीद उठाएगी, ये चीज़ें भी 6 महीने तक सामने आ जाएंगी। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन आइंदा भी नहीं होंगे। और जो दोस्त तैयारियां कर रहे थे, कुछ तो पता था उन्हें, वो जस्ट अपने आप को ऐसे नॉमिनेट करके तो थोड़ा सा ये कह रहे थे कि मैं भी तैयार था, लेकिन कुछ अगर होते तो सीरियसली भी अगर ये चीज़ होती तो बड़ी मुश्किल थी। इसमें नाराज़गियाँ बहुत थीं, झगड़े बहुत थे, एक एक मोहल्ले से, एक एक घर से 3-3 4-4 बंदे थे। अब हर एक कह रहा था कि मुझे मेरा ख्याल रखना, हर एक कह रहा था जी मुझे वोट देना, मैं ज़्यादा करीब हूँ, मैं ज़्यादा पड़ोसी हूँ। तो वो एक हम जैसे बंदे के लिए या हमारी तरह का जो बंदा है जिसके ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो किसको हाँ करे किसको ना करे। तो ये अलग सेंस है, लेकिन ये बड़े महज़ब सोसाइटी का काम होता है। सिविलाइज सोसाइटियों में इस तरह के जो इख्तियारात हैं, जो आम आदमी है वो ताकत में आता है। हमारी जैसी सोसाइटी में जिसमें लालच भी है, हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, दुश्मनी भी है, नफ़रत भी है, तासब भी है, मुफाद परस्ती भी है, ग़ीबत भी है, लग पुलिंग भी है, आप कह सकते हैं कि वो किसी को आगे बढ़ते हुआ नहीं देखना चाहते, फ़िरका वारियत भी है, इलाकाई इज़म भी है, बरादरी इज़म भी है, जमात इज़म भी है, मज़हब इज़म भी है। यानी हर चीज़ यहाँ पे पाई जाती है और बड़े एक्सट्रीम लेवल पे पाई जाती है। इन सारी चीज़ों के होते हुए यहाँ पे इस तरह के इलेक्शन की जो एक्सरसाइज है, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था, नहीं होने थे और ना होंगे। और इसका असर हर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इसलिए नहीं पड़ेगा कि पहले कौन से हुए थे कि हम कहें कि जी पहले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से छोटे नुमाइंदे थे, उनसे इख्तियारात छिन गए। बस एक बहस छेड़ने का एक बहाना था, वो छिड़ गई और लोग अपने आप को डिस्कस कर रहे थे। उससे अभी कुछ टाइम गुजरेगा और मौजूदा हुकूमत फिर से एक बयानिया बनाएगी कि हम बहुत जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और इख्तियारात मुंतकिल करेंगे। ये उनका बयानिया चलता रहेगा, उसके बाद फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।